हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस विश्वास सीरीज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कुछ आइसोमेरिज्म के टॉपिक को भी देख लेंगे और बाद में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिटेल से पढ़ेंगे। पहले आइए हम यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये क्या होता है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है पर डिफरेंट इनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो भी क्या होती है, इनकी डिफरेंट होती है। ठीक है, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक, आइसोमेरिज्म के दो तरीके होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में क्या होता है, हमारा पोजिशनल चेन, फंक्शन, मेटा 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 आइसोमेरिज्म और टोटोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कंफर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ हमारा चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। यहाँ पे देखो हमारा जो पैरेंटल चेंज है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आइसोमेरिज्म वाले लेक्चर में, ये रिवीजन चल रहा है हमारा। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। जो हमारे जितने भी इसमें भी क्या होता है कि हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है पर पोजीशन और फंक्शन ग्रुप क्या होती है, बदल जाती है। या ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल दे रखा है, देख लियो। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बदल जाता है। और इसमें क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इथाइल अल्कोहल दे रखा है और डाईमिथाइल ईथर दे रखा है। ठीक, उसके बाद मेटामेरिज्म में क्या होता है, मेटामेरिज्म में देखो इसमें भी क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होता है। डिफरेंट क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। देखो यार, डाईइथाइल ईथर और मिथाइल प्रोपाइल ईथर दे रखा है। ठीक, टोटोमेरिज्म में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, उसकी हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होती है, बदल जाती है। ठीक, और यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो कीटो कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म दे रखा है। क्या दे रखा है, कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो कीटोल से इनॉल में बदलना ही कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म कहलाता है। ठीक, जिंक चैन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो चैन होता है ना वो जिंक में कन्वर्ट हो जाता है। चैन जो होता है वो जिंक में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है हमारा, प्रोपेन 1 इन साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है पर ओपनिंग चैन एंड साइक्लिंग में एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसकी बस ओपनिंग चांसेस किस में बदल जाता है, वो साइक्लिंग में बदल जाता है। ठीक, स्टोकेमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, ये 3 डायमेंशनल होता है। ये क्या होता है हमारा, 3 डायमेंशनल होता है। ये अपना क्या कहते हैं, मिरर इमेज बना सकता है। ठीक है, अपना मिरर इमेज बना सकता है। ठीक, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन में क्या है हमारा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम पढ़ चुके हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ना है हमारा, अनाइसोमर्स और डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, अनाइसोमर्स और डायस्टेरियोमर्स। ठीक, और यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म के बाद देख लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो, रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, उनका रोटेशन होता है, जिसे कि हम क्या बोल सकते हैं, स्टैगर्ड और एप्लिक्स बनता है। ठीक है, स्टैगर्ड प्रोपेन और एप्लिस्ट प्रोपेन बनता है। जो स्टैगर्ड प्रोपेन होता है ना, एप्लिस की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है। पहले एप्लिस होता है ना, तो उसको 60 डिग्री के एंगल पे हम रोटेट कर लेते हैं तो हमारा स्टैगर्ड बन जाता है। इससे क्या होता है, उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। क्या मिलती है, ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन कम होता है। जितना कम रिपल्सन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। ठीक, अब ये दो तरीके होते हैं, मैं बता रखा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के देखते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, एक तो प्लस होता है, एक माइनस लैक्टिक एसिड होते हैं। ठीक, माइनस लैक्टिक एसिड दोनों दे रखे हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखते हो कि वो मिरर इमेज बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, मिरर इमेज बना लेते हैं। ठीक है, रोटेटेड प्लेन, देखो रोटेटेड प्लेन पोलराइजिंग लाइट, रोटेट क्या करते हैं, पोलराइजिंग लाइट में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होता है, तो कैन नॉट रोटेट, मतलब रोटेट नहीं कर पाते, किसमें, पेन पोलराइजिंग लाइट में नहीं कर पाते, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक, या फिर कायरल सेंटर से आप ले सकते हो कि अगर कायरल सेंटर हमारा है, अगर कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ देखो ऑप्टिकली एक्टिव में क्या देखा है, देखो अगर प्लेन पोलराइजिंग लाइट अराइज फ्रॉम द पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू अ पोलराइजिंग लाइट। ठीक है, पोलराइजर। ठीक, अब एक ऑप्टिकली एक्टिव के कुछ जूल दे रखे हैं कि पोलराइजिंग लेंस हो गया हमारा, सिमिलर ट्यूब हो गया, लाइट सोर्सेस हो गई, ये चीज़ें दे रखी है। ये आप अगर एक्सप्लेनेशन करना है तो इसके डायग्राम वगैरह बना के एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमारे। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट
इनको छोड़ के मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कि कौन सा हमारा मेन पॉइंट है। देखो, डेस्टोरोटरी और लीवोरोटरी। डेस्टोरोटरी क्या होती है? डेस्टोरोटरी को प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये क्लॉकवाइज घूमता है। क्या घूमता है? क्लॉकवाइज। क्या? टूवर्ड द राइट, राइट साइड से घूमता है, ठीक। और लीवोरोटरी क्या होता है? लीवोरोटरी क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। लीवोरोटरी क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज टूवर्ड द क्या? लेफ्ट साइड। ओके, ये चीज़ें होती है। और इसको डिनोट किससे करते हैं? हमारा माइनस से और एल से, ठीक। एनाइसोमर्स क्या होता है? एक दूसरे के मिरर इमेज तो होते हैं, पर वो एक दूसरे पर इन सुपर इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल होते हैं, मतलब कि एक दूसरे को क्या होते हैं? ओवरलैप नहीं कर पाते हैं, ओवरलैप नहीं कर पाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अनाइसोमर्स कहते हैं, अनाइसोमर्स कहते हैं, ठीक। स्टेरियो नॉन नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनती है इसमें, ठीक। ये ज़्यादातर हमको किस में देखने को मिलता है? कायरल सेंटर में देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो ऑप्शन में दे रखा है एलिनिन दे रखा है। क्या दे रखा है? एलिनिन दे रखा है और लैक्टिक एसिड दे रखा है। यहाँ पे देखो एक डेस्टो है, एक लीवो है। यहाँ पे एक डेस्टो है, एक लीवो है। यहाँ पे यह देखोगे कि दोनों एक दूसरे का क्या है? मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। मिरर इमेज है तो दोनों क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऑप्टिकली क्या होंगे? एक्टिव होंगे, ठीक। और अनाइसोमर किस लिए? क्योंकि वो साथ में ओवरलैप नहीं कर पा रहे। यहाँ पे देखो टेट्राइड एसिड एंड ग्लूकोज दे रखा है, दोनों भी डेस्टो लीवो दे रखा है, ठीक है। डेस्टो ग्लूकोज और लीवो ग्लूकोज, ठीक। अब वो आपस में देखोगे तो वो एक दूसरे का क्या है? मिरर इमेज है, पर वो एक दूसरे के साथ मिरर के साथ क्या नहीं है? वो सुपर इम्पॉसिबल क्या है? मिरर है, ठीक है, मिरर इमेज है, ठीक। तो वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या नहीं करेंगे? ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। ओवरलैप नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? इनाइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक। उसके बाद इनाइसोमर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे क्या है? डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है इनकी। डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, ये चीज़ नोटेड पॉइंट पे है, ठीक है। अब डायस्टोलियमर क्या होता है? डायस्टोलियमर क्या होता है कि नॉन मिरर इमेज ऑफ वन अनदर एंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑफ द एंड ऑफ डायस्टोमस। क्या होता है? एक क्या होता है ना उनका, एक उनका डिफरेंट होता है। एक क्या होता है उनका? डिफरेंट होता है। तो एक साइड उनका क्या होता है? डिफरेंट होता है। एक वन अनदर देखो ना, अनदर एक क्या होता है? डिफरेंट होता है, प्योर मिरर इमेज नहीं होता, ठीक है। अब वो क्या होता है? एक नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या कहते हैं? इमेज बनाते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं? डायस्टोलियोमर्स कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो डेस्टोलीवो टेट्रिक एसिड दे रखा है, ठीक है, और पेंटेन 2,3 डाइऑल दे रखा है। यहाँ पे एग्जाम्पल पे देख लो। और यहाँ पे बता चुका हूँ कि अनाइसोमर और डायस्टोमर्स में देखो क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंट है इनके में। देख लो, देखो मिरर इमेज, देखो हमारे इसमें क्या होता है? मिरर अनाइसोमर में मिरर इमेज बनाता है, इसमें मिरर इमेज नहीं बनाता है, ठीक है। ये नॉन इन सुपर इम्पॉसिबल इमेज होता है। ये नॉन इन सुपर इमेज डिफरेंट तरीके के होते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, और ये क्या है? आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे डिफरेंट आइडेंटिकल एंड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। नॉट ईजी, मतलब इनको इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता, और इनको क्या कहते हैं? इजीली सेपरेटेड किया जा सकता है अदर फिजिकल मेथड, ठीक है। या एक से ज़्यादा हमारे स्टीरियो सेंटर्स हो सकते हैं। यहाँ पे दो से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ मीजो कंपाउंड की हम बात नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। और यहाँ पे हम आते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री में आता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी भी ऐसी चीज़ों से हम अगर दो भागों में बांट लेते हैं, किसी भी एक्सिस से हम दो भागों में बांट लेते हैं, बराबर दो भागों में बांट लेते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल पे देख लो, एग्जांपल पे हमारे है मेजो टेट्रिक एसिड है, टेट्रिक एसिड है, तो हमें दो भागों में हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री ले दी और वो दो भागों में कट गई है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 2-3 एग्जांपल देखे हुए हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री से काटे हुए हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है कि उसके सेंटर से होते हुए अगर हम किसी भी एक्सिस से हम काटते हैं और दो बराबर भागों में बढ़ती है अगर वो, तो उसे सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। अगर सेंट्रल ऑफ सिमेट्री, क्या सेंट्रल ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट होगी, तो हमारा ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कायरल सेंटर को देख लो। अ कायरल सेंटर इज अ डिफाइंड एज एन एटम इन अ मॉलिक्यूल्स विच आर बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम, मतलब क्या था? 4 अलग अलग एटम से क्या होता है? घिरा होता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? टेट्रल एटम से होता है, ठीक। इसे कायरल सेंटर बोलते हैं, कायरल सेंटर बोलते हैं। अब इसमें क्या स्टीलियो सेंटर दे रखा है, एसिमेट्रिकल सेंटर देखा है, स्टीलियो सेंटर दे रखा है, ठीक है।
तो ये चीज़ों के बारे में हमें भी नहीं पढ़ना, पर ये कि कायरल सेंटर हमें बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कायरल सेंटर हमको देखने को मिल गया तो वहीं से हम क्या बता सकते हैं कि वो मिरर इमेज है या नहीं है। ठीक, ये हमारा एग्जाम का पार्ट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो और आने वाले लेक्चरों में इससे भी अच्छा करने वाले हैं। धन्यवाद।